इस लेक्चर में स्पाइसेस सेक्टर इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पाइसेस मतलब मसाले। हमारे देश में, इंडिया में मसालों का क्या कंडीशन है, क्या कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट में, या हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर देश से मंगाते हैं या बेचते हैं, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कृषि मंत्रालय है, उसने एक बुक रिलीज की है। उसका टाइटल है स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लेंस 2021। इस बुक में यह हाईलाइट किया है कि पिछले 7 साल में जो स्पाइसेस का प्रोडक्शन है, यानी कि जो मसालों का उत्पादन होता है, उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी इंक्रीज हुआ है एरिया। यानी कि एरिया, पहले मान लो 1 एकड़ में मसाले उगाए जाते थे, क्या इसका एरिया इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, या इसमें कितनी ग्रोथ हुई है, कितने टन मसाले पहले उगाए जाते थे हमारे देश में और अब कितने हो रहे हैं। पिछले 7 साल का डेटा 2014-15 से लेकर 2020-21 तक का इसमें दिया हुआ है इस बुक में। तो स्पाइसेस के बारे में जानते हैं। स्पाइसेस यानी कि मसाले, एरोमेटिक फ्लेवर्स, इनमें सुगंध होती है भाई साहब, जैसे कोई बीज हो गए, सीड, या फ्रूट हो गया उससे निकला हुआ कोई मसाला, बार्क, पेड़ की छाल हो गई, राइजोम्स हो गए, अदर प्लांट के पार्ट्स हो गए, कुछ भी, ये सब मसाले में आते हैं। ये सीजन में यूज किए जाते हैं, सीजन टू सीजन। और आपके फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी ये मसाले यूज किए जाते हैं। आपके मेडिसिन के लिए यूज किए जाते हैं, डाई के लिए यानी कि दवाइयाँ बनाने के लिए, परफ्यूम्स बनाने के लिए मसाले यूज किए जाते हैं। इनकी हाई वैल्यू होती है ट्रेड गुड्स में। थाउजेंड ऑफ ईयर से, हजारों सालों से ये भाई साहब एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जा रहे हैं हमारे इंडिया से भी। जब ब्रिटिश आए थे यहाँ पे तो उन्हें हमारे इंडिया के मसाले बहुत पसंद आए थे भाई साहब, और हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड के लगभग हर पार्ट में एक्सपोर्ट किए जाते थे हमारे इंडिया से। जो वर्ड है स्पाइस, जिसका मतलब है मसाले, ये कहाँ से आया वर्ड, ये शब्द है जो ये आया वर्ड, लैटिन एक स्पीसीज वर्ड है, लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का मतलब देखो, जो ये एरिया है बीच वाला, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, इसको बोलते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं लैटिन, लैटिन लैंग्वेज। तो इस भाषा में स्पाइसेस से निकल के, स्पीसीज से निकल के आया है स्पाइस वर्ड। ये वर्ड का मतलब है स्पीसीज का, यानी कि मर्चेंडाइज, व्यापार, माल, सौदा, वेयर, सौदा, व्यापार, माल, सब इसका यही मतलब है। तो स्पाइसेस की जो डिमांड है पेंडेमिक के दौरान बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। जो ये कोविड-19 चल रहा है, कोरोना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पाइसेस का रोल है हेल्थ सप्लीमेंट में। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाते हैं, इसलिए इसका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया। बहुत सारी जो कंट्री है इंडिया से डिमांड की, हमें भाई साहब टर्मरिक दो, हल्दी, गिंगर दो, जिंजर या गिंगर जो बोल लो आप, ये भाई साहब अदरक को बोलते हैं, क्यूमिन, जीरा, चिल्ली, मिर्च, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि जो ब्लैक चिली है, जो ब्लैक पेपर होती है, काली मिर्च, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाती है बॉडी की। क्यूमिन क्या है, जीरा, ये भी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता। जो स्पाइसेस हैं इंडिया में, इनका प्रोडक्शन कितना होता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में उत्पादन होता है स्पाइसेस का, मसालों का। सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भी हम ही है, यानी कि सबसे ज़्यादा खाता भी इंडिया ही है मसाले, और एक्सपोर्ट भी इंडिया ही करता है। बाहरी देशों को सबसे ज़्यादा कौन बेचता है, इंडिया बेचता है। ये देखो बहुत सारे क्लाइमेट में, लगभग हर क्लाइमेट में उग जाता है, लेके ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल तक, टेम्परेट तक ये उगाया जा सकता है हमारे इंडिया में। और हमारे इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन भी है, सब ट्रॉपिकल भी है, टेम्परेट भी है। यानी कि हर एक स्टेट, लगभग ऑलमोस्ट हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में एक या एक से ज़्यादा मसाले उगाए जाते हैं हमारे इंडिया में। कहीं पे मिर्च उगाई जाती है, तो कहीं पे काली मिर्च, कहीं पे गिंगर, हल्दी, कहीं पे ये अदरक, कहीं पे कुछ, तो ये उगाए जाते हैं। ये जो पार्लियामेंट है, हमारी संसद, इसने देखो टोटल 52 स्पीसीज के लिए, 52 स्पीसीज के लिए एक एक्ट पास किया और एक स्पाइसेस बोर्ड बनाया। ये स्पाइसेस बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। ये रूल्स रेगुलेशन बनाता है स्पाइसेस के लिए हमारे इंडिया में। स्पाइसेस बोर्ड ये एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो पूरे वर्ल्ड वाइड हमारे इंडियन स्पीसीज हैं, जो भारतीय मसाले, उनको प्रमोट करता है पूरे वर्ल्ड वाइड। 1986 में एक स्पाइसेस बोर्ड एक्ट बनाया था, जिसके थ्रू ये बनाया गया था। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो जिनके जो स्पाइसेस उगाते हैं, मसाले, उनकी नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाई वैल्यू है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है। जैसे कश्मीरी सैफरॉन, ये केसर है जो कश्मीर में उगाया जाता है, जो मिठाइयों में भी यूज होता है, बहुत सी दवाइयों में भी यूज होता है। बहुत अच्छा फ्लेवर होता है कश्मीरी सैफरॉन का, जो केसर है कश्मीर में उगाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में बेस्ट क्वालिटी का सैफरॉन अगर मिलता है तो वो कश्मीर में मिलता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का। और इसी वजह से कश्मीर के सैफरॉन को जीआई टैग में मिला हुआ है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये देखो 1999 में हमारे देश में एक एक्ट बनाया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 वाला। इसके थ्रू किसी प्रोडक्ट की अगर अलग यूनिक क्वालिटी होती है तो उसको 10 साल के लिए ये टैग दे देते हैं, यानी कि इस नाम से कोई और
नहीं बेच सकता उसको, पूरे वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में भी WTO का एक ट्रिप्स एग्रीमेंट है, वो जीआई टैग को रिकग्निशन देता है। तो कोई भी इंडिया में दूसरे नाम से नहीं बेच सकता। मान लो कल को कश्मीर के बजाय मान लो सिक्किम में होने लग जाए सैफरन, तो उसे कश्मीरी सैफरन के नाम से नहीं बेचेगा। ये 10 साल के लिए मिलता है और 10 साल के बाद आगे भी 10 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है ये जीआई टैग। स्पाइसेस ट्रेड कितनी होती है, व्यापार कितना होता है? जो स्पाइसेस का एक्सपोर्ट होता है वो टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग का 41% है। सारे जितने भी हॉर्टिकल्चर को हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता है ना, हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होती हैं, फल फूल ये पौधे जो होते हैं एक्सपोर्ट किया जाता है, उनमें से 41% स्पाइसेस का कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया में। और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में देखें, जितना कृषि के जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचा जाता है, उनमें से 4th नंबर पे आता है स्पाइसेस। ये मैरिन प्रोडक्ट हैं, नॉन बासमती राइस और बासमती राइस, उसके बाद स्पाइसेस एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे इंडिया से। गवर्नमेंट ने क्या कुछ स्टेप लिए हैं इसको आगे और प्रमोट करने के लिए? जो फसई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी देखो स्टैट्यूटरी बॉडी है, जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है। कोई कंपनी खोलना चाहता है खाने पीने की, तो उसे पहले इससे लाइसेंस भी लेना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट सही है नहीं है, ये देती है उसे एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेट। ये 2006 में एक एक्ट आया था इसी के नाम से, फसई के नाम से, तो उसके थ्रू ये बनाई गई थी, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है ये भी। तो इसने देखो 5th सेशन किया था इस कमेटी के साथ, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब, ये एस्टेब्लिश की थी ये कमेटी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के अंदर ही, इस कमीशन के अंदर। और इस कमीशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका अलग से एक लेक्चर बना हुआ है, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। तो इसके अंदर ये कमेटी बनाई थी, इस कमेटी के साथ मीटिंग की इसने फसई ने कि इसको स्पाइसेस को कैसे प्रमोट किया जाए। जो ये कमेटी है 2013 में बनाई गई थी, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स। इसकी टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि क्या है इसके रूल्स रेगुलेशन, इसका काम यही है वर्ल्ड वाइड स्पाइसेस के लिए या culinary हर्ब्स हैं, कोई दवाइयों के लिए यूज होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, तो उनके लिए स्टैंडर्ड तैयार करती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है ये कमेटी। ये कंसल्ट करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो, और ताकि किसी स्पाइसेस का डुप्लीकेशन ना हो सके, डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए, यानी कि कोई स्पाइस क्या है नकली स्पाइसेस ना बेचे उसके नाम से, तो इसका डुप्लीकेशन रोकने के लिए रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड तैयार करती है।